झूठ बोल रहा है ये। इसने मुझे अगवा करने की कोशिश की है। सबके सामने मेरा तमाशा बनाया तुमने। तमाशा ना अब बनेगा तुम्हारा सबके सामने। चाहती हो ना मैं तुम्हें तलाक दूं, तुम्हारी ये ख्वाहिश है ना? ठीक है, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर ही देता हूं। मैं तुम्हें तलाक खबरदार, खबरदार, ये लफ्ज आइंदा तुमने अपने मुंह से भी निकाला। ठीक है, इसने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं इसे इसके बाप के घर पे अभी फेंक कर आऊंगा और ये तलाक का तमाचा इसके मुंह पे मारूंगा। चलो निकलो यहां से। मैंने कहा निकलो। ये घर मेरा है। और हादिया मेरी बेटी है। तुम होते कौन हो मेरी बेटी को मेरे ही घर से निकालने वाले? अरे अम्मा, बहुत हो गया तुम्हारा भी। मैंने कहा ना ये इस घर में नहीं रहेगी तो मतलब नहीं रहेगी। निकलो। काशान, वो रहा दरवाजा। और चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। मैं कह रही हूं जाओ यहां से। मैडम फजीला को फोन तो करो, पता तो करो कि घर पहुंची है कि नहीं पहुंची। डर लग रहा है अम्मी, आगे से ना जाने वो क्या जवाब देंगी। इस खौफ की वजह से हम चुप करके तो नहीं बैठ सकते ना। फोन करो उनको। किसका फोन है? बतूल का। हेलो मैडम फजीला, हादिया का कुछ पता चला? जी, हादिया घर आ गई है वापस। कुछ किताबें लेने चली गई थी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? हादिया घर पहुंच गई है। यहाँ से निकलने के बाद कुछ किताबें लेने गई थी अपने लिए। मैडम फजीला ने तो डरा ही दिया था मुझे। चलो खैर है, खैरियत से घर पहुंच गई ना। और अजीब अजीब खदशे मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैं हादिया क्यों आई थी यहाँ? वो तुम्हारे बारे में परेशान थी माँ। मेरे बारे में? आप चाहे तो मुझे मार लें, लेकिन प्लीज मुझसे ये हक मत छीने। मैं कौन होती हूँ तुमसे हक छीनने वाली? तुम तो यह खुद मेरे मुंह पर मार कर इस घर से दुल्हन का जोड़ा पहनकर निकल गई थी ना।
मुझसे भूल हो गई थी, आप ही प्लीज मुझे माफ कर दें। जी मैं गई थी उनके पास। क्यों? बतूल आप ही का पूछना है। बतूल के बारे में पूछना था तो बतूल से ही पूछ लेती। वहां जाने की क्या जरूरत थी? बतूल आप ही का सामना नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। जो हुआ वो वाकई तुम्हारी वजह से हुआ, मगर अब तो अब क्या? आशिर की दूसरी शादी कर लेने में न तुम्हारा कसूर है न काशान का हाथ। आपकी आप से इस बारे में बात हुई है? हाँ वाकई आशिर ने दूसरी शादी कर ली है। आशिर, अब तुम्हारी माँ और बहन का रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्या हो गया है यार? क्या मतलब क्या हो गया? मैं उनके रूम में गई हूँ उनकी तबीयत का पूछने के लिए एंड शी इंसल्टेड मी। ये नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो? मुझे सिर्फ ये लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे कोई नहीं हुई है। गलती तुमने की है जो मुझे भुगतनी पड़ रही है। कौन सी गलती? मुझसे शादी करने की गलती। तुमने अपनी माँ के खिलाफ जाके मुझसे शादी की है और जिसकी वजह से वो मेरे साथ ये सुलूक कर रही है। आशिर, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान वापस आई हूँ अपने डैड को नाराज करके। और यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ और बहन मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं माँ से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम बतूल को तलाक नहीं दे देते तुम्हारी माँ और बहन मेरे साथ ऐसे ही सलूक करती रहेंगी। मनाहिल प्लीज कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। माँ की तबीयत जैसी ठीक हो जाएगी, तुम जो कहोगी मैं वो कर दूंगा। तुम्हारी मॉम की तबीयत तभी ठीक होगी जब तुम बतूल को तलाक दोगे, वरना तुम्हारी मॉम की तबीयत कभी खराब हुई नहीं थी। What nonsense! क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? माँ को हार्ट अटैक नहीं हुआ था क्या? तुम्हारी मॉम को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है। वो सब कुछ मुझे निकालने के लिए कर रही हैं ताकि बतूल इस घर में वापस आ जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ गलत है। हाँ आशिर, काम डाउन, रिलैक्स। डॉक्टर्स भी खरीदे जा सकते हैं और रिपोर्ट्स भी बनवाई जा सकती हैं। That's not a big deal। और शायद वही किया है तुम्हारी मॉम ने भी। तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो, किसी पॉलिटिशियन के बारे में नहीं। तुम्हारी मॉम भी किसी बड़े पॉलिटिशियन से कम नहीं है आशिर। काशान ने शान से मैदान में कदम रख दिया है सेठ। हाँ हाँ, कामयाबी अब काशान के कदम चूमेगी। हाँ सब हो जाएगा, बेफिक्र रहो। भाई भाई हैं, मिलकर खाएंगे। चलो रखता हूं। असलम, आशिर के पास जा और
बोल के मोहलत खत्म हो गई उसकी। आप उसे कॉल कर लें। मशवरा नहीं मांग रहे थे उससे, जो कह रहा हूं वो कर। ठीक है भाई। और हाँ, बता देना उसे कि काशान को मालूम हो गया है कि तुम्हारी माँ ठीक होकर घर आ गई। जो तय हुआ था वो पूरा करे अपना वादा। मुझे ना आना पड़े, वरना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मैं उसके ऑफिस जाऊं या घर? धूप निकली भी है ना अभी। तो ऑफिस जाएगा और कहाँ जाएगा? ऑफिस में ना हो तो फिर घर चले जाना उसके। ठीक है भाई, ठीक है। और आज जाओ मकसूद के एरिया से माल लेकर आओ। चलो। भाई, क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? क्या हुआ फिजा, कुछ बताओ भी तो सही। बात बताने की नहीं है, महसूस करने की है। और कोई और नहीं करते, आपकी बीवी ही करती है। माँ की इंसल्ट। कैसे मुमकिन है फिजा? भाई ऐसे मुमकिन कभी नहीं था, मगर अब है। जिस औरत को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी किसी में, आज ये वही माँ है जिससे आपकी बीवी बदतमीजी करती है। क्या दिया उसने माँ को? भाई जो भी कहा है इंतहाई रूडली कहा है। और माँ बहुत हर्ट हुई है इस चीज से भाई। देखो फिजा, मैं साहब जी आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? जी। ठीक है, जाओ, मैं आ रहा हूँ। इस बारे में बाद में बात करते हैं। इसका तो कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आप ही के साथ बहुत ज्यादती हुई। पहले मेरी वजह से उन्हें अपनी पसंद के खिलाफ शादी करना पड़ी, फिर उन पर सौतन भी आ गई। तुम्हारे अंदर अब वो जज्बा आ जाना चाहिए जिसकी बदौलत इंसान बड़ी बड़ी बुराइयों से लड़ने के काबिल हो जाता है। जब इंसान के पास हारने के लिए कुछ ना रहे ना, तो वो बहुत दलेर हो जाता है। जरा भी शर्म नहीं आई मेरी इज्जत उछालते हुए? वरना अपने बाप के बारे में तो बड़ा बोलती हो। मेरे बाप की इज्जत, मेरी बाप की इज्जत। प्रिया क्या हुआ? थोड़ी शर्म मुझे, बहुत शर्म आई, लेकिन मेरे ऐसा करने से बहुत सारी लड़कियों की जान बच जाएगी, इसलिए मैंने बेखौफ होकर सब बोल दिया। मैं तुम्हारे बाप की तरह बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ो और वहां छोड़ कर आऊं। जिस तरह वो तुम्हें मेरी दहलीज में पिक कर गया था, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ होना क्यों है। हमारे सारे दुखों का हिसाब तुम्हें देना होगा काशान। आज मैंने पहली बार काशान की आंखों में आपके लिए हमदर्दी के बजाय सफाकियत देखी। हम कम या ज्यादा करने के मजाज नहीं होते। जो कहा, जितना कहा वही कहते हैं और करते हैं। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि काशान जैसे लोग रिश्तों के कोई मायने नहीं रखते। वो जरूरत पड़ने पर अपनों का भी लिहाज नहीं करते। अब इस काशान का क्या किया जाए? खुद डॉन बन गया है और उसकी कारिंदे मेरे घर तक पहुंच गए।
क्या हुआ है अब? किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हें किसी बड़े से बात करने की तमीज नहीं है? क्या हो गया है अब? मैंने किससे बदतमीजी कर ली है? बस आईना ही तो दिखाया है। क्या आईना दिखाया है? यही कि तुम लोग आशिर को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मनाहिल को नहीं। ओह, सही बात है। बेवकूफ को क्या बेवकूफ बनाना? सब बहुत हो गया। आई एम डन विथ यू। एक काम करो, निकल जाओ मेरे रूम से। वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम माँ की तबीयत ठीक होने दो, फिर देखते हैं कौन किसको घर से निकालता है। अच्छा, कैन यू डू मी अ फेवर? एक्सक्यूज मी? तुम एक लड़का पसंद करो और उससे ना तमीज से प्यार से शादी कर लो। एटलीस्ट मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी और तुम इस घर से ना दफा हो जाओगी। हम जैसी खानदानी लड़कियां ना अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करती, तो ये फजूल के मशवरे आप अपने पास रखें। Look who's talking about खानदानी लड़कियां। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे खानदान को भी बहुत अच्छे से, और बाय द वे तुम्हारी मॉम की चॉइस को भी। और वो तुम्हारी भाभी की बहन ही थी ना जो शादी के वक्त अपने घर से भाग गई थी। क्या कहा तुमने अभी? खानदानी लड़कियां। Can you please go now? मैं देख लूंगी तुम्हें। Get out. जी बाबा, आपने बुलाया? बेटा, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है और माँ बाप का गुस्सा गुस्सा नहीं बल्कि प्यार ही की कोई किस्म होती है। पापा, मैंने कोई शिकायत तो नहीं की आपसे? शादीशुदा बेटी बाप के घर वापस आ जाए तो इससे बड़ी शिकायत और इससे बड़ा एहतजाज क्या होगा? मैंने कोई एहतजाज, कोई शिकायत नहीं की पापा। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन मेरे दिल पर बहुत बोझ है। और मैं ये बोझ लेकर कब्र में नहीं जाना चाहता। आप अपने आप को कसूरवार क्यों समझते हैं? मैं कसूरवार ही हूं बेटा, और बहुत अजियत में भी हूं। इस अजियत से तुम ही मुझे निकाल सकती हो। मैं अब आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप हुक्म दें। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम आशिर से खुला लेके साहिल से शादी कर लो। फिजा बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम फिर भी चली गई उससे लड़ने के लिए। माँ, मैं लड़ने नहीं गई थी, उससे समझाने गई थी कि मेरी माँ को मजीद टेंशन ना दे। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? बेअक्ल को क्या समझाया जाए? जिसमें अकल हो उसे समझाने का फायदा होता है। माँ, वो बेवकूफ हो या बेअकल हो, मुझे इससे गर्ज नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आदमी इतने बेवकूफ कैसे हो जाते हैं कि उसे औरत की पहचान ही नहीं रहती? वो किसको किस पर तरजीह देता है उसे समझ में ही नहीं आता। बेटा, वो मोहब्बत के आगे सोचने की सलाहियत गुमा बैठा है। लेकिन माँ, मैं भाई को मनाहिल के हाथों ऐसे कठपुतली बनते नहीं देख सकती हूँ। सब्र से काम लो बेटा, वक्त बदलेगा। जो चीज इंसान नहीं साबित कर सकता वो वक्त साबित करेगा।
मगर माँ अगर मनाहिल ने उससे पहले कुछ कर लिया तो? अरे आशिर के पास बचा ही क्या है जो वो कुछ कर लेगी। मैं बस चाहती हूँ मेरी माँ को कुछ ना हो। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, इसी तरह मेरी अजियत कम हो सकती है। पापा मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा आपकी तरबियत ने तो मुझे रिश्ते निभाना सिखाया है, रिश्ते तोड़ना तो नहीं। मुझे माफ कर दें पापा, पर आपका जोड़ा हुआ रिश्ता मैं आखिरी वक्त तक निभाने की कोशिश करूंगी। पापा एक बात बताएं, क्या बेटियां वाकई में शादी के बाद माँ बाप पर बोझ बन जाती हैं? नहीं बेटा, रहमत भी कभी बोझ बनी है। फिर आप मुझे वो काम करने को क्यों कह रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है? बेटा मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। बेटा हम तुम्हें अपने घर में आबाद देखना चाहते हैं। औरत का भी कभी कोई घर होता है क्या? शादी से पहले बाप के घर में रहती है, शादी के बाद शौहर के घर में, और अगर शौहर ना रहे तो बेटे के घर में रहते हैं। बेटी तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अपने घरों में खुश और आबाद रहे। पापा अगर ये मेरा घर है तो मैं यहाँ खुश हूं ना। खुश हो बेटा, लेकिन आबाद नहीं। बेटा हम दोनों तुम्हें अपने घर में आबाद देखना चाहते हैं। मैं आशिर के घर में खुश भी थी और आबाद भी। मुझे आशिर की दूसरी शादी कर लेने पर भी कोई एतराज नहीं था। मैं कभी वो घर छोड़कर ना आती, कभी आप लोगों को परेशान ना करती। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से तुमसे ऐसी बात करने वाला हूँ शायद मैंने सोची नहीं थी, इसलिए नजरें चुरानी पड़ रही हैं। तुम चली जाओ यहाँ से बतूल। जब तुम जाओगी शायद उसके बाद ही माँ मनाहिल को अपनी बहू तस्लीम कर सकेंगी। प्लीज अगर तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत की थी मेरी खातिर चली जाओ। बस एक मजबूरी आन पड़ी थी।
माँ की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। हार्ट अटैक था लेकिन शुक्र है माइनर था, और वक्त पर हॉस्पिटल भी ले गए उन्हें। अच्छा अहमद, एक बात शेयर करना चाहता था यार। मैंने दूसरी शादी कर ली है। किससे? क्या मतलब? तू नहीं जानता? मनाइल से की है। क्या मतलब यार? देख, तू ऐसा नहीं कह सकता मनाइल के बारे में। फैजान को छोड़कर आई है वो वापस मेरी खातिर। मुझे इस वक्त तेरा लेक्चर नहीं सुनना है। तुझे बस यही बताना था कि मैंने शादी कर ली है। बाद में बात करता हूँ यार, मूड मत खराब कर। इस मीटिंग का मकसद ना सिर्फ आप सबकी कारकर्दगी को सराहना, बल्कि कुछ अहम मौज़ूआत पर मुझे भी बात करनी है। तो कुछ सवालात आपके भी जहन में होंगे जी, तो मिस निम्रा पहले आप बताइए। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के वालिदैन ने शिकायत की है कि आपके स्कूल ने मिस बतूल को बतौर उस्ताद मुलाजमत पर क्यों रखा हुआ है। इनकी बहन की वजह से लोग इन पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के वालिदैन का भी यही मौक़िफ़ है। मगर मैडम, हादिया की भूल की सजा मिस बतूल को देना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम वालिदैन की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए मैम, हादिया ने अगर वीडियो बनाई तो हादिया ने इस माशरे की बेहतरी के लिए वीडियो बनाई, और बहुत सी लड़कियों को उसने सबक दिया है अपनी उस भूल से, अपनी गलती से, और खुद को माशरे के सामने मिसाल बना के पेश किया है। मैडम, लोग तो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मिस फजीला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मिस निम्रा की बात भी दुरुस्त है। हम कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं। जग्गू को जान से मारना होगा। इसको जान से मारने का क्या रोके? जग्गू को मारना? जग्गू को मैं कैसे मार सकता हूं? अगर तुम जग्गू को नहीं मारोगे तो मैं अपनी जान महफूज कैसे करूंगा? आशिक, जग्गू को मारना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जग्गू से ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जग्गू जैसे लोगों को चलाते हैं। मेरी पहुंच सिर्फ जग्गू तक है, और हम आम बंदे उन बड़े लोगों तक कभी नहीं पहुंचे। मैं कुछ नहीं जानता, कोई भी रास्ता निकालो। जग्गू को मारना होगा तुम्हें, और इस काम की मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस काम के लिए 50 लाख दे तो दो, लेकिन वो पैसे ज्यादा मांग रहा है। कहां से पैसे लाऊं? इन हालात में मां तो मुझे किसी सूरत पैसे नहीं देंगी। अगर मैं काशान के बॉस को यह बता दूं कि जग्गू का कातिल कोई और नहीं बल्कि काशान है, परेशानी में इंसान ना गलती करता है, होशियारी नहीं। और जब कोई मुझसे होशियारी करता है ना, तो मजबूरन मुझे पिस्टल निकालनी पड़ती है। पहले उसे समझाता हूँ, फिर डराता हूँ, और फिर आखिरी अंजाम तक पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा मैं ही इस मामले में फंस जाऊं। और अगर काशान ने बता दिया कि ये सब कुछ उसने मेरे कहने पर किया, तो उल्टा मैं फंस जाऊंगा। मुझे काशान को किसी ना किसी तरीके से मर्डर करवाना पड़ेगा, तभी मेरी जान छूट सकती है।
मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मैं ये बोझ लेकर कब्र में नहीं जाना चाहता। मैं कसूरवार ही हूँ बेटा, और बहुत अजियत में भी हूँ। इस अजियत से तुम ही मुझे निकाल सकती हो। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम आशिर से खुला लेके साहिल से शादी कर दो। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। काशान के साथ गद्दारी, और गद्दारी की सजा यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत है। काशान भाई एक बार माफ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिंदा रहेगा तुम ये काम करेगा ना? देखो गुस्सा नहीं करो, मेरा एक मशवरा है। दिल तो कर रहा है उसकी जगह तुझे ठोक दूं मैं। देखो ऐसा करोगे तो सारे लड़के बगावत पर आ जाएंगे। अगर नहीं करूंगा तो बगावत और 2 नंबर ही करने शुरू कर देंगे, क्योंकि रहम करने वाले पर दुनिया कभी रहम नहीं खाती। तो मुझे ये बता, जो काम तुझे कहा था वो किया? हाँ, आशिर के घर से मिलकर आया हूं और तुम्हारा पैगाम भी पहुंचा दिया। रिजल्ट 0। इसका मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मुझे तुमसे बात कर। मुझे नहीं करनी। इस तल्ख लहजे की वजह पूछ सकते? नहीं। अम्मी बाबा आए थे तुम्हारी वकालत करने मेरे पास। मैंने ना तो तुम्हारी अदालत में कोई केस जमा करवाया और आई रहम की अपील की है। माँ बाप को कुछ कहना नहीं पड़ता, दिल में बस ये ख्वाहिशें आंखों ही आंखों में समझ जाते हैं। ख्वाहिश से इनकार मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन मोहब्बत दिल के किसी न किसी कोने में हमेशा जवान रहती है। शादी कर लो। ताकि मेरे मसाइल में कुछ तो कमी आए। तुमसे शादी हो नहीं सकती, किसी और से मैं कर नहीं सकता।